रक्षा मंत्री 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये क्या हो रहा है? 3 घंटे आज फिर बर्बाद किए गए। सरकार कह रही है हम बहस के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है एसआईआर पे करोगे तो करेंगे। कल तक इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर पे बहस सबसे जरूरी थी, आज इनके लिए एसआईआर आ गया, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और। सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस ऑल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहस करने के लिए मांग विपक्ष ने रखी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ, दोनों सदनों में इतने घंटे की बहस होगी। उसके बाद जिस ढंग का आचरण दिखाया वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। साहब, चुनाव आयोग के अंदर की प्रक्रिया को क्या संसद में डिस्कस किया जा सकता है? मुझे नियम बता दें। नंबर 2, उसका जवाब कौन मंत्री देगा? किसी मंत्रालय का विषय नहीं है। दैट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब एक और बात समझिए, अगर आपको न्यायालय के बारे में बोलना हो, जैसे न्यायालय में कोई प्रक्रिया हो रही है तो आप सदन में डिस्कस नहीं करेंगे, वहां तो फिर भी एक कानून मंत्री है जो न्यायालय से डील करता है। चुनाव मंत्री कोई होता ही नहीं है भारत सरकार में। यह होता है बवाल करना। पिछले 1 हफ्ते इन्होंने क्यों बवाल करके रोके रखा कि साहब प्रधानमंत्री जी का जवाब चाहिए। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं तब आप नियम 267 का हवाला दे रहे हैं, इसका मतलब आपका सीधे बवाल करना उद्देश्य है और आपका चर्चा करना नहीं। अब मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। अभी महुआ जी कह रही थी कि विदेश में जाते हैं तो क्या हुआ। अरे अभी विदेश मंत्री जी का बयान सुनती तो समझ में आ जाता। 196 संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं, सिर्फ 3 ने विरोध किया। कितना? 196 में 3। नंबर 2, द टेररिस्ट फ्रंट को हमने अमेरिका से आतंकवादी घोषित करवाया। 26/11 के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करवा लिया अमेरिकी अदालत से। और मालदीव के बारे में उन्होंने अभी बोला कि आपके दौरे हुकूमत में भारतीय कंपनी को बाहर निकाल दिया गया था। उसने प्रधानमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री को अपने स्वतंत्रता दिवस पे मुख्य अतिथि बनाया। अब बाकी तो बातें अलग छोड़िए कि वो चीन के साथ क्या था वगैरह वगैरह, मगर एक बात जो आपने घुसपैठियों की कही तो मैं बताना चाहता हूं, घुसपैठिए हमारे जमाने में नहीं आए हैं। याद करिए, ये ममता बनर्जी जी ने फाइल किस मुद्दे पे फेंकी थी सोमनाथ चटर्जी जी पे, कि बंगाल में इतने घुसपैठिए आ गए और लोकसभा अध्यक्ष चर्चा नहीं करने देना चाह रहे। कम्युनिस्टों की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, 2006 की बात है। और जिस जमाने में असम के राज्यपाल ने रिटर्न में भेजा कि पर डे 5000 घुसपैठिए आ रहे हैं, वो 2008 था। IMDT एक्ट क्वैश हुआ है 2007 में। उससे पहले तो किसी को घुसपैठिया आप कह दें तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। और श्री प्रकाश जायसवाल जी राज्य मंत्री गृह 2006 में कह चुके हैं कि 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। और जब हमने कहा पहचान करनी है, NRC करनी है, आप सब लोग छाती पीट के आ गए अगेंस्ट करने कि हम पहचान ही नहीं होने देंगे। आज अगर चुनाव आयोग घुसपैठियों की जांच कर रहा है, या जो लोग मृत हो गए, जो लोग इधर उधर चले गए, उसमें एक बहुत बड़ा चंक है। ऐसा तो नहीं इंडी गठबंधन को लगेगा कि मरे हुए लोग आके वोट करेंगे, या जो लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर हो गए वो वोट करेंगे। केवल इनको एक बात की आशा हो सकती है कि घुसपैठिए वोट कर देंगे। मैं ईमानदारी से कहता हूं और दृढ़ता से कहता हूं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट की चोरी की जा रही, नहीं, घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ये बता ही नहीं सकते कि वो भारत में आए कहां से। 2003 से पहले जिनका नाम है, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम है, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। तो मैं अपने सम्मानित लोगों से पूछता हूं, जिनका 2003 से पहले भारत में अता पता ही नहीं है, वो कौन से लोग हैं? और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत मिली है, रिकॉर्ड जीत। वो कांग्रेस के रकीबुल हसन असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना। क्यों? धुबरी में सबसे ज्यादा, धुबरी बरपेटा करीमगंज का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है पिछले 20-25 सालों में। पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, कम से कम सारे दलों को एकमत होना चाहिए। ईरान जैसे देश में भी सब एक साथ हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पे इजराइल में भी सब एक साथ हैं, अमेरिका और ब्रिटेन में भी एक साथ हैं। और तो और छोड़िए, पाकिस्तान की इतनी पिटाई हुई तो अभी वहां का कोई सांसद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलता हुआ नहीं दिखा कि उनकी फौज की पिटाई हो गई, हमारे कितने लोग मारे गए। बट सुधांशु जी, राहुल गांधी को पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होना है ना। प्रधानमंत्री ने कि हमारे 8 एयर बेसेस पे अटैक हुआ है, उन्होंने नहीं पूछा कि हमारे कौन से एयरबेस पे हुआ। यहां कोई नहीं पूछ रहा है कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस गए, जो ख्वाबों ख्यालों में है कि हमारा कितना जहाज गिरा वगैरह वगैरह।
नहीं सुधांशु जी, यही तो व्यथा है हमारे एलओपी को। ये 10 बार 100 बार पूछना हमारे कितने गिरे। वो सेल्फ क्रिटिक है, उनको ऐसे लोगों ने घेर लिया है, या हमेशा से घिरे हुए हैं, या उनका खुद की सोच है। सेल्फ क्रिटिक, उनको लगता है वही इंटेलेक्चुअलिज्म है। अपनी कमियां। वो पाकिस्तान के फेवरेट नेता, आपको पता होगा, पाकिस्तान का फेवरेट नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी के एक एक शब्द को वहां पे ऐसा दिखाया जाता है जैसे भ्रम वाक्य हो। मतलब नवाज शरीफ जो उनके डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज के बड़े भाई, उनसे ज्यादा पॉपुलर राहुल गांधी है वहां पे। Whatever Rahul Gandhi does and says is taken in Pakistan as a sacrosanct word। और क्योंकि वो पाकिस्तान की लाइन टो करते हैं, वो एलओपी हैं, उनको पहली बार जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिली और वो समझ नहीं रहे हैं भारत का नुकसान हो रहा है। वो अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, वो जो दिल का निशान होता है ना सोशल मीडिया पे, लाइक्स के चक्कर में देश विरोधी काम हो रहा है। सुधांशु जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि भारत के नेता प्रतिपक्ष का किस प्रकार का आचरण हो। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। दर्शकों से कहता हूं, आज ही सुबह चिदम्बरम जी क्या बयान दिए कि इस बात का क्या सबूत है कि पाकिस्तान पहलगाम के हमले में शामिल था। इससे ज्यादा निंदनीय कोई बयान हो सकता है? और राहुल गांधी जी के एक मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। ऐश्वर्य जी, देखिए, भारत में वो सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष में एका कर ना पाए या न कर पाए, मगर पाकिस्तान में वो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की आंखों के तारे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ जो डोजियर दिया, उसमें राहुल गांधी का स्टेटमेंट कोट किया। और फवाद चौधरी जो इमरान खान की पार्टी में मंत्री रहे थे, उन्होंने 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया और कहा मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, इसके बाद जो करना होगा कर लेंगे। ठीक वही बयान जो इंडी गठबंधन ने दिया। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की आंखों के तारे बनने में, और मीडिया की आंखों के तारे हैं। वहां पाकिस्तानी संसद में बोला जाता है, और तो और अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है वहां की डिफेंस सर्विसेज, उनमें बोला जाता है। तो पाकिस्तान में वो एकीकरण करने में निश्चित रूप से सफल हुए हैं, और भारत के अंदर विघटन की कारी शक्तियों के साथ खड़े हैं। अभी इन्होंने परसों जो तालकटोरा स्टेडियम में किया, तो किन किन लोगों को मंच पे बुलाया, अगर कोई जाके चेक कर ले उनके सोशल मीडिया अकाउंट, तो साफ समझ में आता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का ख्वाब इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी ये दावा था कि हम देश की स्वतंत्रता दिलाए हैं, आज इस देश की स्वतंत्रता के टुकड़े कैसे हो सकते हैं, उसके लिए कमर कसे हुए दिखाई पड़ रही है। महुआ जी कुछ कह रही है। संजीव झा जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। महुआ जी, क्विक इंटरवेंशन। पंकज जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे सुधांशु जी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के थे, लेकिन उनको तमाम पार्टी के लोग पसंद करते थे। अभी उनकी जब आपने देखा कि उनका जब देहांत हुआ, तो किस तरह से सभी पार्टी के लोगों ने उनको सम्मान दिया। तो किसी भी नेता की लोकप्रियता पक्ष या विपक्ष को लेकर नहीं होती है, देश या विदेश की नहीं होती। वो नेता लोकप्रिय है तो सबके लिए हो सकता है। इसके लिए कोई कंट्री, उसकी बाध्यता नहीं है कि उस कंट्री के लोग उनको माने, उनको पसंद करें।